हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साइंस 369 में। टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे थे। लास्ट हमारा जो वीडियो था वो था राम काव्य पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है कृष्ण काव्य पे। अगर आप यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी आरपीएससी या फिर किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी छोटी सी प्रयास कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर देगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता में क्या क्या आ जाते हैं। यह रोला छंद में लिखी है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। यहाँ पे ये रिपीट हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ कट कर दी। इसमें से यहाँ पे क्या सही होंगे? केवल एक, केवल दो, तीन, चार, केवल एक, दो, तीन, केवल एक, दो और चार, इनमें से सभी सही। तो कौन सा हो जाएगा? तो एक, दो, तीन जो है यहाँ पे ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण है तो कैसे हैं, यहाँ पे बताना है। लोक निरपेक्ष हैं, जीवन सापेक्ष हैं, या फिर आत्मनिष्ठ हैं, या फिर लोक हित रक्षक हैं। तो कैसे यहाँ पे राधा कृष्ण हैं? तो लोक निरपेक्ष हैं। अगर संप्रदाय को पढ़िएगा फ्रेंड्स तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे आप सरस्वती पांडे पढ़ें या फिर पुनीत रॉय पढ़ें या फिर दृष्टि पढ़ें, हर बुक में ये सब दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कृष्ण कवि में जो है कि धारा में सम्मिलित नहीं है। तो नाभादास, नंददास आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं हरिदास और ध्रुवदास। तो कौन है? आप लोग को पता है कि नाभादास जो है ये राम भक्त कवि में आते हैं। ठीक है। और जितना भी है हमारा वो कृष्ण भक्त कवि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मीरा के विषय में सत्य कथन यहाँ पे बताना है कि उनकी प्रेम साधना जो है स्वीक्रिय भाव है उसमें। और नेक्स्ट हमारा है उसकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। तो इनमें से कौन सा जो सही होगा ये बताना है। यहाँ पे दिया है केवल एक, दो, केवल दो, तीन, या फिर एक, दो, तीन, इनमें से सभी। तो ऊपर में जितने भी दिखाए गए थे ये सारे मतलब मीरा के विषय में सही कथन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं का प्रथम संकलन जो है या फिर संपादन किस नाम से हुआ था। तो यहाँ पे है रागमाला, राग कल्पद्रुम, राग सुरमाला, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया प्रीवियस से मैंने लिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सूर सागर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस से ही लिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सूर सागर के विषय में कौन सा सही कथन नहीं है ये बताना है। भगवत पुराण इसका उपजीव्य है, यानी कि उपजीव्य ग्रंथ है। इनमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के हैं। इसमें भगवत पुराण की तरह 12 स्कंद हैं। इनमें लगभग 5000 पद हैं। तो 5वां नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या है, इनमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत से नहीं लिए गए हैं। ठीक है। तो ये जो आ जाएगा हमारा असत्य कथन है, बाकी जो यहाँ पे ये सत्य कथन है। भ्रमर गीत तो ये तो अलग हो जाता है ना फ्रेंड्स, भ्रमर गीत तो खुद ये आ जाता है ना इसमें। मुझे इनका एक्सप्लेन अभी याद नहीं आ पा रहा है फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये भ्रमर गीत और सूर सागर को देख ही लीजिएगा। और भ्रमर गीत के बारे में तुलसीदास जी, ये सॉरी फ्रेंड, रामचंद्र शुक्ल जी के क्या कथन है उनको देख लीजिएगा। सूर सागर के बारे में क्या है, उपजीवी ग्रंथ मानते हैं। और सूर सागर के बारे में भी ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी बहुत सारा कथन आता है। वो सब कथन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा बुक में, वो सब कुछ जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि अष्टछाप के कवियों में किसने सूर्य के बाद कृष्ण की बाल लीला का सर्वाधिक पद किसने लिखा है। यानी कि सूरदास के बाद नंददास, परमानंद दास, छित स्वामी और गोविंद स्वामी। तो किसने लिखा है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 6ठा नंबर का, तो यहाँ पे आ जाएंगे कौन, तो यहाँ पे आ जाएंगे परमानंद दास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से किया है।
सुंदरदास से, सूरदास से, नंददास से, इनमें से कोई नहीं। शुक्ल जी ने जो है अग्रदास की तुलना किससे किया है, तो नंददास से किया है, ठीक है। बाकी सुंदरदास इन सब की रचना जो है सुंदर ग्रंथावली या फिर सूरदास का भ्रमर गीत, सुर सुरावली, साहित्य लहरी, नंददास का राज पंचाध्यायी, इन सब चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा, इनकी रचना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब कवियों को भी अगर हम ध्यान में रख लें कि इन सारे कवि से आते हैं तो उतना भी पढ़ लेंगे तो हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्लियरली दिया गया है कि प्रमुख को ही पढ़ना है, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य में सम्मिलित नहीं है, कौन है जो वल्लभाचार्य के शिष्य में सम्मिलित नहीं है, कुंभन दास, कुंभन दास है फ्रेंड्स यहाँ पे, कुंभन दास, शूरदास, परमानंद दास, गोविंद दास। तो कौन है जो इसमें शामिल नहीं है, तो ये कौन है, गोविंद दास जो है इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पे जो ये आ जाते हैं परमानंद दास हो गया, और एक आ जाते हैं कौन, कृष्णदास, ये सब किसके शिष्य आ जाते हैं, वल्लभाचार्य के। छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, ये सब जो आ जाते हैं ये आ जाते हैं विठलनाथ के शिष्य आ जाते हैं। तो ये आठों जो है इनका अष्टछाप के कवियों का इनको देख लेना, और अष्टछाप के कवियों की जो मतलब ये मतलब अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी, तो वो विठलनाथ ने की थी, ना कि वल्लभाचार्य ने, ठीक है, जबकि उनके पुत्र हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि सूरदास का जन्म स्थान रुणकता मानने वाले में सम्मिलित है, कौन है जो रुणकता मानते हैं उनको, उनके जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान को लेकर सूरदास का तुलसीदास का भी मतभेद नजर आता है। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से सभी, तो ये सभी जो है यहाँ पे रुणकता मानते हैं। और सिही की बात करेंगे, सिही में जो मानते हैं वो डॉक्टर नागेंद्र जी मान लेते हैं और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। इन दोनों को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट आलोचक है यहाँ पे। तो विठलनाथ के कुल शिष्यों की संख्या कितनी है, 208, 252 या फिर 12। तो इसके टोटल शिष्य विठलनाथ के कितने हैं, तो 252 आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम वल्लभाचार्य के टोटल शिष्य की बात करेंगे तो इसके आ जाते हैं 84 शिष्य आ जाते हैं। और ऐसे तो कैसे माने गए हैं, 4 शिष्य प्रमुख माने गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल ग्रंथ किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर चंद्रवली पांडे, मैनेजर पांडे, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं जो इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरसागर को क्या कहा है, गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य का है। फ्रेंड्स बोलेंगे कि कथन बहुत आ जाते हैं या फिर पंक्तियाँ बहुत आ जाती है, तो हमें पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी एग्जाम हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तो छोड़ा नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। शुक्ल जी जो हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, नागेंद्र जो हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि साहित्यकार वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उसके द्वारा की गई आलोचना, उनके द्वारा की गई रचना, उनके द्वारा बोली गई कथन, वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, समझ लेना भी हमारे लिए एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पे चंद्रवली पांडे जी जो हैं ये क्या कहते हैं सूरसागर के बारे में कि लीला प्रधान काव्य या मन प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो ये बोलते हैं सूरसागर के बारे में। मैनेजर पांडे जी का सूरसागर के बारे में कथन है, यानी कि सूरदास को लेकर कि साहित्य की शास्त्रीय परंपरा में स्वतंत्र लोक गीतों का संरचना के अनुसार रचना करने वाले गीतात्मक महाकाव्य है। तो ये कौन कहते हैं, ये मैनेजर पांडे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें है कि सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो कि तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई देती है। तो ये कथन किसका आ जाता है, यहाँ पे बताना है 12 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तुलना की जा रही है सूरदास से और तुलसीदास का। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। और यहाँ पे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन जो आता है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो बोलते हैं कि सूरदास की कविता में हम विश्वास्यता राग को भी सुनते हैं और उसके साथ साथ हम वह राग मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म उदार लेकर आती है। तो कुछ इस टाइप से भी एक कथन आ जाते हैं जो कि सूरदास के, और सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कथन कहे हैं और उन सबको देखना है, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे फिर है कि मीरा की रचना नहीं है। कौन सी है जो मीरा की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद टीका, नारसी जी का मायरा, प्रेम वाटिका और राग गोविंद। तो क्या है, प्रेम वाटिका जो है ये किसका है? ये रसखान जी का है। ठीक है, तो ये इनका नहीं है। बाकी जो है ये इनका। मैंने इतना ही क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी और थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ाने का। मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो मिलते हैं, ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।